हे एवरीवन, अनसीन ट्रूथ्स में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूं जहां हर परछाई में एक राज छिपा है, हवा का हर झोंका एक चेतावनी फुसफुसाता है और यहां तक कि सबसे बहादुर दिल भी रियलिटी पर सवाल उठाने लगते हैं। यह शिमला के उस हॉन्टेड स्कूल की अनटोल्ड स्टोरी है, एक ऐसी जगह जहां आखिरी घंटी बजने के बाद भी डरावने सपने मंडराते रहते हैं। इमेजिन कीजिए, शिमला की धुंध भरी पहाड़ियों में घने जंगलों और घुमावदार सड़कों से घिरा एक अबैंडन्ड स्कूल खड़ा है। उसकी दीवारें टूटी हुई हैं, खिड़कियां चकनाचूर हैं और हर दरार से एक अजीब सी ठंडक बाहर आती है। लेकिन यह हमेशा ऐसा नहीं था। एक समय था जब इन हॉल्स में हंसी गूंजती थी, बच्चे खेलते थे, टीचर्स पढ़ाते थे और लाइफ नॉर्मल लगती थी। लेकिन उस रूटीन के नीचे एक अंधेरा था जो बाहर आने का इंतजार कर रहा था। स्थानीय लोग कहते हैं कि यह स्कूल ब्रिटिश एरा के दौरान बनाया गया था। तब से इसने सिर्फ धूल और जाले ही नहीं जमा किए हैं, इसने कहानियां भी जमा की हैं। ऐसी कहानियां जो सूरज ढलने के बाद कोई बताने की हिम्मत नहीं करता। मैं आपको रिया के बारे में बताता हूं। वह एक टॉप स्टूडेंट थी, ब्रिलियंट, मेहनती और अपना होमवर्क पूरा करने के लिए लेट तक रुकने से कभी नहीं डरती थी। एक रात रिया स्कूल के डिमलिट हॉलवे में अकेली थी। उसकी किताबें डेस्क पर फैली हुई थी, बाहर हवा तेज चल रही थी और उसके ऊपर की अकेली लाइट वीकली टिमटिमा रही थी। पहले यह सिर्फ एक पुराने फ्लोर बोर्ड की चरमराहट थी, लेकिन फिर कदमों की आवाज, धीमी, जानबूझकर और करीब आती हुई। रिया जम गई। कौन है वहां? उसने कांपती आवाज में पुकारा। सन्नाटा, बस उसके अपने दिल की धड़कन उसके कानों में धक धक कर रही थी। उसने इसे झटक दिया, अपने नोट्स पर फोकस करने की कोशिश की और फिर ठीक उसके पीछे एक फुसफुसाहट। रिया! वह घूम गई। कुछ नहीं, बस ठंडी हवा उसकी गर्दन के पिछले हिस्से को छू रही थी। उसके हाथों पर रोंगटे खड़े हो गए क्योंकि उसने खुद को यकीन दिलाने की कोशिश की कि यह उसकी इमेजिनेशन थी, लेकिन ऐसा नहीं था। बाद में अपनी क्लासरूम में रिया ने अपना सामान पैक किया, जाने के लिए बेताब थी। लेकिन कुछ ने उसकी नजर खींची। ब्लैक बोर्ड, चमकीले लाल अक्षरों में लिखा था, यू आर नॉट अलोन। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। वह दरवाजे की ओर भागी, लेकिन वह हिला नहीं। पैनिक शुरू हो गया। खिड़की पर एक परछाई टिमटिमाई, बस पहुंच से बाहर। रिया चिल्लाई। अगली बात जो उसे याद है वह टीचर्स और पुराने सिक्योरिटी गार्ड से घिरी हुई जागना है। उस रात के बाद रिया कई दिनों तक बोल नहीं पाई। जब उसे आखिरकार अपनी आवाज मिली तो उसने एक छोटी लड़की के बारे में बताया। उसकी ड्रेस पुरानी थी, उसकी आंखें खाली थीं, उसके शब्द एक चेतावनी थे, यह स्कूल सेफ नहीं है। और रिया का एक्सपीरियंस अनोखा नहीं था। मैं किसी से मिला, एक फॉर्मर स्टूडेंट, जिसने कसम खाई कि उसने एक सुनसान लाइब्रेरी में किताबें अपने आप गिरते हुए देखी। उसने एक छोटी लड़की को शेल्व्स के बीच से तेजी से निकलते हुए देखा, जो हवा में गायब हो गई। वह इतना डर गया था कि वह कभी वापस नहीं आया। तो यहां क्या हुआ था? कुछ कहते हैं कि एक छोटी लड़की की रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई थी और उसकी बेचैन आत्मा अब इन हॉल्स में घूमती है। दूसरे मानते हैं कि यह सब सिर्फ अंधविश्वास है, बच्चों को डराने के लिए बनाई गई कहानियां। लेकिन सच यह है कि कोई नहीं जानता। शायद यह सिर्फ सजेशन की पावर है, या शायद, बस शायद, कुछ जगहें वाकई अपने राजों को पकड़े रखती हैं, उन्हें जाने देने से इनकार करती हैं। तो क्या आप इस स्कूल में जाने की हिम्मत करेंगे या आप अपनी दूरी बनाए रखना पसंद करेंगे? मुझे अपने विचार बताएं। और अगर आपने कभी कुछ अनएक्सप्लेनेबल एक्सपीरियंस किया हो, आज के अनसीन ट्रूथ्स के एपिसोड के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह स्टोरी पसंद आई तो नीचे एक कमेंट छोड़ें और अधिक रियल लाइफ मिस्ट्रीज और हॉन्टेड टेल्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलें। अगली बार तक क्यूरियस रहें और याद रखें, कभी-कभी सबसे डरावनी कहानियां वे होती हैं जो सच होती हैं।